नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता झा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको व्यंजनों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताऊंगी। तो संयुक्त व्यंजन होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो संयुक्त व्यंजन होता है एक या एक से अधिक व्यंजनों को जब एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मिक्स्ड कंपोनेंट। तो इस मिक्स कॉन्सोनेंट आप बोल सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कैसे उसको छ त्र ज्ञ को कैसे संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, वो जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं छ। छ में सबसे पहले शिरो रेखा आएगी और ऐसे घुमाते हुए इसको छ को ऐसे लिखना है। और छ में सबसे पहले आएगा यहाँ पे क के नीचे हलंत जमा स के नीचे हलंत जमा अ। तो ये आपका हो गया छ। अब छ जो है इसको क्यों यहाँ पे इसका उच्चारण हम पूरे तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए इसको क के नीचे हलंत स के नीचे हलंत लगाया जाता है। तो छ से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, एक दो उदाहरण देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ इसका उच्चारण किया जाता है। तो छ से सबसे पहले बनता है क्षमा, परीक्षा, शिक्षा। तो इस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें छ से क्या क्या शब्द बनेंगे? क्षमा, परीक्षा, दीक्षा, इस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो छ के बाद क्या हो गया? त्र। त्र कैसे लिखेंगे? त्र लिखेंगे दोस्तों, शिरो रेखा, खड़ी रेखा और दो स्लैंटिंग लाइन, आड़ी रेखा की तरह दो स्लैंटिंग लाइन, एक ऊपर एक नीचे तिरछी रेखा। तो ये आपका हो गया त्र। त्र से त्र का जैसे ही बोलते हैं तो त्र में त का उच्चारण सबसे पहले आता है। तो त कैसे लिखेंगे? त के नीचे हलंत जमा र हलंत जमा अ। तो ये आपका हो गया त्र। तो त्र से कुछ शब्द बनाए जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक से अधिक व्यंजनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए इन जितने भी ये व्यंजन हैं इन सबको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो त्र से कुछ शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं त्र से पत्र, मित्र, सत्र, पुत्र, इस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। पत्र का मतलब आपको पता है लेटर, मित्र का मतलब फ्रेंड, सत्र का मतलब डेट और पुत्र का मतलब सन। तो इस तरह के शब्द आप इससे बनाए जा सकते हैं, बना सकते हैं आप इससे। तो क्या हो गया? सबसे पहले आपका छ हो गया, त्र हो गया। अब क्या लिखेंगे? ज्ञ। ज्ञ कैसे लिखेंगे? तो ज्ञ लिखेंगे सबसे पहले, ज्ञ लिखेंगे। तो ज्ञ को आपको जौ की तरह लिखना है और इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे और इसके ऊपर श्री रेखा। तो ये आपका हो गया ज्ञ। ज्ञ से ज्ञ में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जौ, जौ के नीचे हलंत जमा इयो, इयो के नीचे हलंत जमा अ। तो ये आपका हो गया ज्ञ। ज्ञ। तो ज्ञ से भी कुछ शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी,
जैसे विज्ञान, विज्ञान, तो इस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। अज्ञान, इस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा उदाहरण देके समझा रही हूँ कि किस तरह के इसके शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ज्ञ कैसे बनेगा? ज हलंत जमा य हलंत जमा अ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञानी का मतलब होता है इंटेलिजेंट, और विज्ञान का मतलब तो आप जानते ही हैं, साइंस। तो इस तरह के शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। अब क्या हो गया? श्र। मैंने आपको पिछली बार ये बताया था कि श्र में आपको जब लिखते वक्त मैं आपको समझाऊंगी कि श्र कैसे लिखा जाता है और श्र से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो श्र, तो श्र कैसे लिखेंगे? शिरोरेखा, खरी रेखा और इस तरह से घुमा के श्र। तो ये आपका हो गया श्र। तो श्र जैसे ही बोलते हैं उसमें श का उच्चारण होता है। तो श कैसे लिखेंगे? श के नीचे हलंत जमा र, हलंत जमा अ। तो ये आपका हो गया श्र। श हलंत जमा र हलंत जमा अ। तो ये आपका हो गया श्र। इसमें भी एक से अधिक व्यंजनों को जोड़ा गया है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो श्र से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे श्र से आप लिख सकते हैं श्रम, श्रम का मेहनत करना जिसको बोलते हैं श्रम, श्रमिक। श्रमिक मतलब आपका हो गया लेबर, जिसको बोलते हैं जो काम करता है। तो श्रमिक, श्रीमती, श्रीमान जैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमान जैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो श्रीमती मतलब मिसेस, श्रीमान मतलब मिस्टर। तो इस तरह के शब्द श्र से बनाए जा सकते हैं। देखिए श्र कैसे लिखा गया है। श के नीचे हलंत है, फिर जमा, प्लस भी बोल सकते हैं इसको, जमा र के नीचे हलंत जमा अ। तो इस तरह से श्र बनाया जाता है। क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक से अधिक व्यंजनों को एक साथ जोड़ा गया है, एक साथ मिलाया गया है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।